13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में गंगा के तमाम घाटों के विस्तारीकरण और गंगा की धारा के एकीकरण के लिए ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो आईआईटी गुवाहाटी की मदद से जो तमाम टापू गंगा में उभर आए हैं उनको ख़त्म करके एक धारा बनाई जा रही है। अगर आप सामने देखें तो बीच बीच में जो टापू नज़र आते हैं, इन टापुओं को काट कर जो एक ड्रेजिंग मशीन सामने आपको दिखाते हैं, ड्रेजिंग मशीन टापुओं को पानी के साथ काट करके दूसरे छोर पर फेंकती है और यहाँ पर जो गंगा का टापू बीच में दिखाई देते हैं उसकी जो बालू मिट्टी है वो इधर दूसरे साइड आ जाती है और गंगा की धारा धीरे धीरे एक हो जाती है। तो कुंभ मेले के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा घाट उपलब्ध हो और गंगा की धारा अगर एक हो जाएगी तो न सिर्फ उसमें गहराई होगी, प्रवाह होगा, बल्कि उसमें जो श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो उनके लिए ज़्यादा जो घाट का एरिया है वो भी उपलब्ध होगा। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के जरिए तमाम ड्रेजिंग मशीनें संगम क्षेत्र में लगा करके गंगा की धारा को बदलने का, गंगा की धारा को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवर्तन इस तरह से होगा कि बीच के जो टापू हैं, जो बाढ़ के दौरान तमाम टापू गंगा में उभर आते हैं, वो टापू समाप्त हो जाएंगे और धारा जो कई हिस्सों में भटी हुई दिखाई देती है टापुओं के चलते, वो धारा एक हो जाएगी। तो धारा में प्रवाह के साथ और जो गहराई है पानी की वो मिलेगी, साथ ही घाटों का विस्तारीकरण भी होगा। तो आईआईटी गुवाहाटी की मदद से इस बार जो है कुंभ 2025 के लिहाज से आप देखें तो ड्रेजिंग मशीन के द्वारा लगातार जो बीच बीच के टापू हैं उनको पानी के साथ काट करके दूसरे छोर पर फेंका जा रहा है। और जैसे जैसे पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, देखिए पानी के साथ बालू और मिट्टी भी आ रही है और ये घाट धीरे धीरे जहाँ पर हम खड़े हैं ये घाट भी इसी ड्रेजिंग के द्वारा बना और धीरे धीरे ये चौड़ा हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है गंगा की धारा में। और जो बीच का जो घाट है, जो टापू जिसको कहते हैं, वो समाप्त हो रहा है। तो इस तरह से गंगा के किनारे अधिक घाट का एरिया उपलब्ध हो जाएगा और गंगा की धारा एक हो जाएगी। उसमें प्रवाह के साथ, गति के साथ और गहराई के साथ स्नान करने का अलग आनंद होगा। हालांकि स्नान करने के लिए एक गहराई निश्चित होती है और उसके लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग भी लगाई जाती है, लेकिन पानी जब प्रवाह के साथ रहेगा तो स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और लोगों को उसमें स्नान का आनंद भी आएगा। और इस लिहाज से तमाम घाटों के विस्तारीकरण के लिए प्रयागराज में संगम तट पर, गंगा नदी पर ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो कहते हैं नवंबर 2024 के अंत होते होते गंगा की धारा को जो है एकीकृत कर लिया जाएगा, एक धारा संगम तट पर मिलेगी और अधिक पहले से बड़ा घाट लोगों के स्नान के लिए उपलब्ध होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।